दिल्ली में 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव होंगे, जिसके लिए सभी प्रत्याशी वोटरों को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेला वार्ड में सैकड़ों की संख्या में सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोग नंदीमल धर्मशाला में इकट्ठा हुए। इन लोगों का अपने समाज में बड़ा प्रभाव है। सभी ने एकत्र होकर देश को सशक्त और मजबूत बनाने की ओर कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने की बात कही। नरेला वार्ड में देश को विकास की राह पर ले जाने वाले व्यक्ति के नाम पर वोट डलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के बाद से देश को नई दिशा और दशा दी है। जो काम पूर्व की सरकारें 6 दशक में नहीं कर पाई, वह काम वर्तमान भाजपा सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को धार्मिक और आर्थिक स्तर पर मजबूत किया है। वैश्विक स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री की ताकत बढ़ी है। इसलिए सभी एकजुट होकर नरेला वार्ड में भाजपा के समर्थन में वोट करने की बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व में कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, वोट केवल नरेंद्र मोदी को देंगे, जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। नरेला की नंदीमल धर्मशाला में अलग अलग समाज में अपना प्रभुत्व रखने वाले हिंदू संगठन, जैन समाज, सिख, वैश्य, ब्रह्मकुमारी समाज सहित कई धार्मिक और सामाजिक संगठन के लोग इकट्ठा हुए। सभी ने एकजुट होकर भारतीय संस्कृति और अखंडता को बचाने व बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाते हुए एक मत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने का आश्वासन दिया। कहा कि नरेला वार्ड से केस रानी नीलदमन खत्री को वोट देकर उनका समर्थन करेंगे। कितनी संस्था शायद हमारे 36 बिरादरी लगती हैं, 36 बिरादरी नहीं, जितने भी लोग थे नरेला की, आज जितनी भी बिरादरियों की, जितनी भी संस्थाओं के जितने भी प्रमुख थे, सारे के सारे लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। आज का विषय आदरणीय श्री मनोज बंसल जी को कोटि कोटि वंदन एवं उनके साथ जुड़े हुए लोगों को, उन्होंने सनातन हिंदू एकता के माध्यम से सभी को एक बना करके और अपनी संस्कृति और भारत माता की बढ़ोतरी की अनेकों प्रकार से, नाना प्रकार से बातें आई। आज का विषय मुख्य यही रहा, जिसने हिंदू धर्म को बढ़ाया है, जिसने भारत माता का विस्तार किया है, जिसने हिंदुस्तान का नाम सारे के सारे विश्व के अंदर किया है, हमें तन से, मन से, धन से ऐसी मोदी सरकार को समर्पित होना चाहिए। और अगर हम वहाँ पे खड़े नहीं होते तो शायद हमारे को शेम फील करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर इतना बड़ा निर्णय, चाहे धारा 370 है, चाहे राम मंदिर है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े निर्णयों को, जो अनेकों सालों से, अनेकों वर्षों से बड़ी बड़ी सरकारें जिन निर्णयों को नहीं ले पाई, उस अकेले व्यक्ति ने, हिंदुस्तान के राजा ने लिया है। ऐसे राजा को कोटि कोटि प्रणाम। और आज पूरा नरेला एक मत हो करके, सारी संस्थाएं एक विचार हो करके खड़ी है। अगर हम किसी के साथ खड़े हैं तो सनातन संस्कृति के रक्षक के साथ, मोदी जी के साथ खड़े हैं। कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम फैसला किया है कि नरेला की जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको एक झंडे के नीचे ला करके खड़ा करके ये संदेशा देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे नरेला समाज के लिए। कि आज मैं ये देखता हूँ कि पहले ये कांग्रेस के राज में कहीं बम छूटते थे, कहीं भी बम ब्लास्ट होते थे। जब से ये मोदी जी का हमारे सिर पे हाथ आया है, तब से ये सब कुछ बंद हो गया है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को ये जाता है। उनको एक संदेशा है हमारे सिख धर्म के लिए कि मोदी जी ही ऐसे हैं जो सिख संस्थाओं के ज़्यादा नज़दीक पहुँचे हैं। इससे पहले जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने कभी भी सिख संस्थाओं के साथ नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाई हैं। उन्होंने सिख धर्म की साथ नज़दीकियाँ बढ़ा करके हमारे सिख समाज को एक नया संदेश, एक नया प्यार का संदेश दिया है। तो मैं सभी संस्थाओं के आगे एक संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले कल के लिए हमें मोदी जी के हाथ मजबूत करने होंगे। इस देश को मजबूत करने के लिए बाहर देश में जैसे मोदी जी ने हमारे देश का नाम इतना बड़ा रोशन कर दिया है कि आज तक वो एक अपने आप में एक उदाहरण है, एक आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि ये आने वाले समय में आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें और इन
मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोटिंग करें। धन्यवाद। क्या रहा आज का प्रोग्राम? हेमराज बंसल, प्रधान आर्य समाज नरेला। आज की जो संगोष्ठी धार्मिक मंच ने जो रखी है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और नरेला की सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने आज जो आकर हमें सहयोग दिया है उसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और आज जो विषय है उसके लिए भी हमें, जब तक हम अपनी संस्कृति को चेंज नहीं करेंगे हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अपनी संस्कृति को चेंज करने के लिए जैसे अब हमारी कन्याओं को 35-35 टुकड़े कर दिए, बड़े शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कृति नहीं दे पा रहे हैं, उनकी संस्कृति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आज का जो आयोजक हैं मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस लेवल पे आके नरेला की पहली बार, मेरी 83 साल की उम्र हो गई है, पहली बार जितनी संस्थाएं आज इकट्ठी हुई हैं शायद मेरे जीवन में कभी नहीं हुई। इसके लिए मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी से अनुरोध भी करूँगा कि मोदी जी के हाथ मजबूत किए जाएं। मोदी जी ही एक ऐसे राजा हमारे पास हैं जो हमारी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और सब कुछ आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।